यूनिफॉर्म को मेंटेन करने के लिए जो भी आपको अलावेंस मिलता है उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म अलावेंसेस, और वो भी पूरी तरह से जितना बचा लिए उतना टैक्स माफ, सॉरी जितना बचा लिए उतना टैक्सेबल, और जितना खर्चा कर दिया उतना माफ। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? हेड कट, H फॉर हेल्पर, A फॉर एकेडमिक, D फॉर डेली, C फॉर कन्वेंस, U फॉर यूनिफॉर्म और T फॉर ट्रैवलिंग। हेड कट, खत्म। ठीक, यानी कि इस वाले पार्ट का मतलब होता है जितना एक्सपेंडिचर कर दिए उतना माफ, जितना एक्सपेंडिचर बचा लिए उतना, जितना अलाउंस बचा लिए उतना टैक्सेबल। ठीक है सर। नेक्स्ट है हमारा अप टू स्पेसिफाइड लिमिट। अप टू स्पेसिफाइड लिमिट का मतलब है कि कुछ लिमिट तक माफ, उसके ऊपर टैक्स, कुछ लिमिट तक माफ, उसके ऊपर टैक्स। अच्छा सर, इसमें क्या क्या है? इसमें पहला है हाउस रेंट अलावेंसेस। हाउस रेंट अलावेंसेस, इसमें प्रोविजन है। क्या है? प्रोविजन है। प्रोविजन हम लोग देखेंगे बाद में क्या है प्रोविजन। फिलहाल में हाउस रेंट अलावेंस। सेम एंटरटेनमेंट अलावेंस है, इसमें भी प्रोविजन है, तो इसको भी हम लोग बाद में देख लेंगे। जिसमें प्रोविजन है उसको हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है? एजुकेशन अलावेंस। एजुकेशन अलावेंस के लिए बोला है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। एजुकेशन अलावेंस के लिए कहा गया है, एजुकेशन अलावेंस, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 भी डाल सकते हैं, आप लोग लिख देना। एजुकेशन अलावेंस के लिए बोला है ₹100 पर चाइल्ड पर मंथ, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। ठीक है, 100 रुपए पर मंथ मिलेगा पर चाइल्ड, 100 रुपए पर मंथ मिलेगा पर चाइल्ड, मैक्सिमम कितना? 2 चाइल्ड। इसका मतलब 100 इंटू 12 यानी कि 1200 रुपया हो गया साल भर का। एक बच्चा होगा तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 बच्चा होगा तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 बच्चा होगा तो केवल 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, जितना मल्टीप्लाई करने पाएगा इतना माफ हो जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, एग्जेम्पशन लिमिट है ये। क्या है? एग्जेम्पशन लिमिट, कि हम 100 रुपए एक बच्चे का 12 महीने का माफ करेंगे। मैक्सिमम कितने? हम 2, तो हमारे भी कितने? 2। अरे बस सरकार कहती है ना, हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे गिन लो वाला हिसाब किताब नहीं होना चाहिए, हम 2 हमारे 2 वाला होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब 100 रुपए एक चाइल्ड का, 100 रुपए एक चाइल्ड का पर मंथ यानी कि 12 महीने तक मिलेगा। मैक्सिमम कितने? 2 बच्चे। अगर आपके पास 3 बच्चे होंगे तो माफ सिर्फ कितने बच्चों का होगा? 2 बच्चों का होगा। सर अगर मेरे पास एक ही बच्चा है तो 1 बच्चे का माफ होगा। क्लियर हो गया? सर अगर मान लीजिए इसका थोड़ा प्रकाश डालिए इस पे, मैंने कहा ठीक है, मुझे 2 बच्चों के हिसाब से मिला है 900, 1900 मान लेते हैं। मुझे 2 बच्चों के हिसाब से मिला है 1900। मैंने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मुझे मिला है 1900। बोला माफ कितना होगा, तो इसमें से लेस करेंगे। 2 बच्चे हैं ना, यानी कि माफ होगा 100 इंटू 2, पहले 2 बच्चे हो गए, 12 महीना यानी कि इंटू 12 कितना हो जाएगा? 2400, यानी कि माफ कितना होगा? 2400। आपको 1900 मिला ही था तो 1900 तक ही माफ हो पाएगा, यानी कि ये लिमिट 2400 की जगह कितना हो जाएगा? सिर्फ 1900, यानी कि कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। टैक्सेबल कितना हो जाएगा? निल। सर क्या आंसर में परिवर्तन होगा अगर ये 2900 हो गया? तो अगर ये 2900 होगा इसका मतलब कि 2 बच्चों के हिसाब से माफ होगा, तो 2 बच्चों के हिसाब से कितना हुआ? 2400। इसका मतलब टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 500, क्योंकि 2900 में से कितना माइनस होगा? 2400। सर क्या होगा मेरा आंसर अगर मुझे अलावेंस मिला है 2900 और मेरे एक ही बच्चा है? ओके, एक ही बच्चा है।
अगर एक बच्चा होगा यानी कि 100 इंटू 1 इंटू 12 यानी कि माफ सिर्फ कितना होगा 1200 होगा। इसका मतलब कि टैक्सेबल हो जाएगा 1700। सर आपने तो पूरा कहानी ही खत्म कर दिया। आ रही बात समझ में? एक बच्चे होगा, 2 बच्चा होगा, 3 बच्चा होगा, मैंने सारे के सारे केसेस क्या कर लिए, कवर कर लिए। बहुत हद तक एक और आपसे लेवल पूछ सकता है कि मैंने दिया है 80 रुपए के हिसाब से 4 बच्चों का 12 महीने का, 80 रुपए के हिसाब से 4 बच्चों का 12 महीने के हिसाब से मैंने दिया है। तो 12 × 96, 96 इंटू 2, 96 इंटू 4 कितना हो जाएगा 96 इंटू 4, 6 24 का 4 हो गया 36 38, 3840 मैंने दिया है आपको एजुकेशन अलाउंस। अब कह रहा है माफ करो बेटा, कितना माफ होगा? तो हमें पता है 4 बच्चे हैं तो माफ सिर्फ कितना होगा मैक्सिमम 2, यानी कि 2 बच्चों का माफ होगा तो इंटू 2 इंटू 12। बस एक चीज ध्यान देना कि जब मुझे मिला ही 80 रुपए एक बच्चे का है तो माफ 100 रुपए नहीं होगा। मिला अगर सिर्फ एक बच्चे का 80 ही रुपए है तो माफ 100 रुपए नहीं होगा। इसका मतलब कि यहां पे कितना लिख देंगे 80। बच्चे 4 हैं तो 2 बच्चों का माफ होगा, 12 का 12 ही रहेगा। लेकिन जब मिला ही मुझे 80 रुपए है तो माफ यहां 100 नहीं होगा, कितना होगा 80। 80 इंटू 2 के हिसाब से माफ हो जाएगा, यानी कि 12 24, 24 इंटू 8, 8 4 32 का 2 3 16 3 19, 1920 माफ हो जाएगा। इसका मतलब 0291 ये टैक्सेबल हो जाएगा 1920। क्लियर है? पक्का? यानी कि एजुकेशन अलाउंस मिलता है, एजुकेशन अलाउंस मिलता है 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। ओके, हॉस्टल अलाउंस इसी का जुड़वा भाई है। मान लो सपोज मेरे बच्चे केवल पढ़ाई के लिए नहीं, मेरा एम्प्लॉयर इतना अच्छा है कि मेरा एम्प्लॉयर केवल मेरे बच्चों के लिए चिंता नहीं करता है बल्कि मेरे बच्चों के हॉस्टल की भी चिंता करता है। यानी कि बच्चों की केवल स्कूल की फीस नहीं, बच्चों के हॉस्टल की बात करता है। अगर हॉस्टल का भी वो अलाउंस देता है तो यहां पे 100 की जगह हो जाएगा 300 बस, यानी कि 300 पर मंथ पर चाइल्ड और मैक्सिमम कितने चाइल्ड 2 चाइल्ड। ठीक है? ओके। इसके अलावा ये जितना भी 4 लिखा है, हिल अलाउंस, ट्राइबल अलाउंस, हिल अलाउंस, ट्राइबल अलाउंस और अंडरग्राउंड अलाउंस, हिल अलाउंस, ट्राइबल अलाउंस और अंडरग्राउंड अलाउंस, ये जो तीनों दिया हुआ ये नॉर्मली होता है एज स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी उसके हिसाब से हम लोग कर देंगे। ठीक है? कभी कभी 2600 होता है, कभी 1000 पर मंथ होता है, तो इसके लिए इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे स्पेसिफाई होगा वैसे वैसे हम लोग कर देंगे, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हम लोग को करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? ओके। ओके, इतना चीज क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक रह गया है आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और इसी के साथ में स्टार बनाकर एक और चीज कर रहा हूं, रनिंग अलाउंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। एक है आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस और एक है आपका रनिंग अलाउंस। एक है आपका क्या, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और एक है आपका रनिंग अलाउंस। ओके, ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए याद रखना ये अब खत्म हो गया है, स्क्रैप हो गया है।
यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस पहले ये एग्जेम्प्ट होता था 1600 और 3200, मैं लिख देता हूं 1600 और 3200, ठीक है। अब ये पहले होता था, अब ये स्क्रैप हो गया है, और यहां पे है आपका रनिंग अलाउंस, यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस अब स्क्रैप हो गया, अब इसकी कोई ये नहीं है, यानी कि अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया होगा तो वो अब पूरी तरह से क्या है, टैक्सेबल है। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो उसको कर देना फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है सर। रनिंग अलाउंस क्या होता है, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना। हम अपने ट्रांसपोर्ट इंप्लॉइज को, यानी कि मेरी जो कंपनी है वो है ट्रांसपोर्ट की, क्या है, मेरी जो कंपनी है वो है किसकी, ट्रांसपोर्ट की, और मेरे जो इंप्लॉइज हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी के, जो इंप्लॉइज होंगे वो ड्राइवर और कंडक्टर यही सब तो होंगे, और कौन होंगे, ठीक। मेरी कंपनी है ट्रांसपोर्ट कंपनी और मेरे यहां इंप्लॉइज काम करते हैं। ये जो है वो ट्रक लेकर के जाते हैं और 4-4, 5-5 महीने तक घर वापस नहीं आते, केवल ट्रक ही चलाते हैं, ठीक है। यही रोड के नीचे उतर के गैस स्टोव से अपना खाना वाना बनाते और रहते हैं, ठीक। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी के इंप्लॉइज को जो अलावेंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट कंपनी के इंप्लॉइज को जो अलावेंस मिलता है उसको हम लोग कहते हैं रनिंग अलावेंसेस। पक्का याद रहेगा। ट्रांसपोर्ट कंपनी के इंप्लॉइज को अगर हम कोई अलावेंस देते हैं उसको बोलते हैं रनिंग अलावेंस। और अगर मेरे यहाँ कोई व्यक्ति है जिसको हम किसी काम के वजह से भेजते हैं और जो आता जाता रहता है, उसको अगर हम ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, जो कि अब स्क्रैप हो गया है, ठीक। अच्छा, यानी कि सर ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा अगर दिया रहेगा, और ये रनिंग अलावेंस का प्रोविजन है। और ये प्रोविजन क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनना, इसका प्रोविजन क्या है, प्रोविजन है जो मैंने अलावेंस दिया है, अलावेंसेस गिवन, रनिंग अलावेंसेस जो दिया है। पहचानेंगे कैसे रनिंग अलावेंसेस? रनिंग अलावेंसेस का मतलब कि जो मेरे यहाँ का इंप्लॉई है, यानी कि मैं ट्रांसपोर्टेशन कंपनी और मेरे यहाँ का इंप्लॉई है, अगर मैं अपने इंप्लॉइज को किस तरह का देता हूँ अलावेंसेस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रनिंग अलावेंसेस, ठीक। ट्रांसपोर्ट कंपनी केस में ये होगा। इसको मैंने रनिंग अलावेंस दिया है, तो जितना भी दिया है, मान लो मैंने दिया उसको 1 लाख रुपए, ठीक है, तो लेस होगा एग्जेम्प्ट, लेस एग्जेम्प्ट होगा। और एग्जेम्प्ट देखो क्या है, प्रोविजन, ध्यान से मेरा सुनना, एग्जेम्प्ट प्रोविजन क्या है, प्रोविजन ये है 70% ऑफ अलावेंस, 70% ऑफ अलावेंसेस, ₹10,000 पर मंथ। यहां पे रहेगा और विच एवर इज लेस, जो दोनों में से कम होगा वो माफ हो जाएगा, जो दोनों में से कम होगा वो माफ हो जाएगा। यानी कि 70% अलावेंसेस का या फिर 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लेस। जल्दी से बताओ, अगर ये 1 लाख है तो 1 लाख का सर 70% कितना होगा सर? ये तो बहुत ईजी है, 70,000। और 10,000 पर मंथ का हिसाब से होगा कितना, 1,20,000। इन दोनों में से जो कम होगा सर, इन दोनों में कम तो 70,000 है, इसका मतलब कि 70,000 माफ हो जाएगा, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 30,000। फिर देखो, रनिंग अलावेंस दिया गया है 1 लाख, प्रोविजन क्या कहता है, प्रोविजन ये कहता है 70% ऑफ अलावेंसेस और 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लेस। 70% ऑफ अलावेंसेस यानी कि 70,000, 10,000 पर मंथ के हिसाब से 1 साल का 12 महीना, तो 10,000 गुणे 12 हो जाएगा 1,20,000। इन दोनों में से जो कम हो,
कम क्या है 70,000, माइनस कर दो 30,000, क्या हो जाएगा टैक्सेबल। सर क्या मेरा आंसर चेंज होगा अगर ये 2 लाख हो गया तो? अगर ये 1 लाख की जगह कितना हो गया 2 लाख, मैंने कहा वेरी गुड। 2 लाख है तो 2 लाख का 70% निकालो, आएगा 1,40,000 और 12 महीने का आएगा तुम्हारा 10,000 के हिसाब से 1,20, विच एवर इज लेस। इन दोनों में लेस क्या होगा? इन दोनों के में लेस 70% नहीं होगा बल्कि 10,000 वाला होगा। ठीक, तो हम लोग 1,20,000 माइनस कर देंगे, यानी कि 80,000 हो जाएगा टैक्सेबल। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हमारा था रनिंग अलावेंसेस, यानी कि इतने सारे आपके अलावेंसेस हैं जो कि फुल्ली टैक्सेबल हैं, पार्टी टैक्सेबल हैं, फुल्ली एग्जेम्प्ट हैं। इसमें भी अगर हम बाइफरकेट करें तो हमारा इसमें अगर हमको बाइफरकेट करें तो ये हमारा अप टू एक्सपेंडिचर है और अप टू स्पेसिफाइड लिमिट है। अप टू एक्सपेंडिचर में मैंने बोला था हेड कट, यानी कि हेल्पर, एकेडमिक, डेली, कन्वेंस, यूनिफॉर्म और ट्रैवलिंग, हेड कट हो गया। अप टू स्पेसिफाइड लिमिट में मैंने बताया था एचआरए पढ़ेंगे, एंटरटेनमेंट अलाउंस पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि इसका प्रोविजंस है। बाकी के लिए स्पेसिफाइड लिमिट है। स्पेसिफाइड लिमिट एजुकेशन अलाउंस के लिए 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। हॉस्टल अलाउंस के लिए है 300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चाइल्ड। हिल और ट्राइबल के लिए नोटिफिकेशन आती रहती है। अंडरग्राउंड के लिए है वैसे तो 800 लिख लीजिए आप लोग, ₹800 पर मंथ। ठीक, ₹800 पर मंथ। रनिंग अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए मैंने क्या कहा है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया स्क्रैप। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या हो गया है? स्क्रैप। इसके ही जगह आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गया है। चर्चा करें हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होगा, अभी बस फिलहाल लिख लो स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गया है। ठीक, यानी कि इसको स्क्रैप कर दिया गया है और इसी को स्क्रैप करके क्या हो गया 1600 और 3200 हटा दिया गया है। किसी को अगर जानकारी लेना है तो ले लो। 1600 मिलता है इंडिविजुअल, नॉर्मल इंडिविजुअल केस में, लेकिन अगर वो हैंडीकैप होगा तो 3200 पर मंथ के हिसाब से पहले मिलता था। अब वो पूरा खत्म हो गया है, यानी कि अगर 1 रुपए भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया होगा तो वो हो जाएगा फुल्ली टैक्सेबल। तो क्या मैं इसको यहां से हटा करके, ओके सर आप सही जा रहे हैं, क्या मैं यहां लिख सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, क्योंकि अब तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो गया। रनिंग अलाउंस क्या होता है? अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी है और ट्रांसपोर्ट कंपनी के अंदर में कोई इंप्लॉय काम करता है, तो अगर मैं उसको किसी भी तरह का अलाउंसेस देता हूं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रनिंग अलाउंसेस। ठीक है, इसके लिए प्रोविजन क्या है? 70% ऑफ द अलाउंसेस और ₹10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस। ठीक, यानी कि जो दोनों में से क्या होगा? कम होगा। खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ये 2 प्रोविजंस, ये 2 क्या करेंगे? प्रोविजंस हम लोग देखेंगे और हमारा अलाउंस हो जाएगा यूं चुटकी बजा के खत्म। कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट डाउन कर लेना और नेक्स्ट क्लास में हमारा रहेगा हाउस रेंट अलाउंस और एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, और हमारा चैप्टर हो जाएगा, हमारा अलाउंसेस यूनिट हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं एचआरए और एंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।